नमस्कार। आप लोग सब गीता की 50वां अध्याय ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। क्षमता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते। ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है, उसको पुण्य पाप नहीं लगते। गीता दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होते हैं और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में वह स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही। केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर वह असत पदार्थों के साथ संबंध ना जोड़े तो वह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य पाप नहीं लगेगा। इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अंत तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग देश के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित ना रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इसको आने जाने में सदा समता से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। कर्म में जो भी कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों में फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समो रहना ही कर्म में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्म में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रस्तुत योग की महिमा बताई है। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है। अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है, उसका वहाँ चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। अंत ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई वह कहता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक संगोपाक किए गए कर्मों के फल में बच जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अंत वह कर्मों में जो भी कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्म को करते हुए भी जिसके अंत करण में समता रहती है, वह कर्म और उनके फल में बाधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्म को कहते हुए समो रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोक में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। इसलिए भी कर्म में जो भी कुशलता है, वह अर्थ
लेना प्रसंगों के अनुसार युक्त है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में आए जो कर्मसु कौशलम पदों पर विचार करें तो इसके दो अर्थ लिए जा सकता है। एक, कर्मसु कौशल जोग अर्थात कर्मों में कुशलता ही जोग है। दो, कर्मसु जोग कौशलम अर्थात कर्मों में जोग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्म में कुशलता ही जोग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी, ठगी आदि कर्म करता है उसका कर्म जोग हो जाएगा, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है और वह निषिद्ध कर्म का प्रसंग भी नहीं है। अगर वह शुभ कर्म को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम जोग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक संगोपक लिए हुए शुभ कर्म के फल से बच जाएगा। फले शक्तो निबद्धते, अंत उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। शास्त्र में आया है कर्मोना बद्धते जंतु अर्थात कर्मों से मनुष्य बच जाता है। अंत जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाए, वही वास्तव में कर्म में कुशलता है। मुक्ति जोग समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। जोग समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हो उनका आरंभ तथा अंत होता है और उनके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाजबान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोष ही समो ब्रह्मा। अंत महत्व जो का है, कर्म का नहीं। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही जोग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में वह कहना ही पड़ेगा कि जोग समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में जोग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों ना ले लिया जाए? जब जोग कर्मसु कुशलम पदों में जोग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ जोग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो जोग समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्म की कुशलता का नहीं। भगवान समत्व जोग उच्चते कहकर जोग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अंत इस प्रकरण में जोग ही विधेय है, कर्म में कुशलता विधेय नहीं है। जोग ही कर्म में कुशलता है अर्थात कर्म को करते हुए हृदय में समता रहे, राग देश ना रहे, वही कर्म में कुशलता है। इसलिए जोग कर्मसु कौशलम वह जोग की परिभाषा नहीं है, प्रस्तुत जोग की महिमा है। इसी 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाते हैं। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा? अंत पुण्य और पाप से रहित होने का वह अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। अंत वह पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है, उनके फल से रहित मुक्त होना। आगे 91वें श्लोक में भी भगवान ने फल तत्व का पदों से फल के त्याग की बात कही है।
गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वह अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। कुशल और कुशल कर्म का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाले राग देश है, कुशल और कुशल कर्म नहीं। अंत राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वे बांधने वाले है ही, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग देश पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। गीता 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि जो कर्मसु कुशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जगस्त कुरु कर्माणि, तात्पर्य है कि कर्म का महत्व नहीं है, प्रस्तुत योग समता का ही महत्व है। अंत कर्मों में योग ही कुशलता है। संबंध। आप पीछे के श्लोकों को पुष्टि करने के लिए भगवान आगे की श्लोक में उदाहरण देते हैं। आज के लिए यहाँ तक।